वायु रूप में है, शरीर नहीं है उसके पास। तो उस पांडाल में 7 अगल परिवार सुखी समृद्ध है, प्रेत बाधा नहीं है। ये तो हमने शांति के लिए लगवा दिया है। इनके सहारे से किसी और का प्रेत आके बैठ जाए, उसकी शांति हो जाए, अच्छी बात है। सत्कर्म और पुण्य तो कैसे भी किया जा सकता है महाराज। तो एक विचित्र घटना हुई कि एक ग्रंथि पहले दिन की विश्राम की कथा में फट गई, खुल गई। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, ऐसे ही 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई, खुल गई महाराज। जैसे बांसे रूप धारण करके, वो कोई और नहीं धुंधकारी था महाराज। मेघ के समान श्याम शरीर, पीतांबर तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल बड़े ही शोभा पा रहे थे। सर्वप्रथम अपने भाई को उन्होंने प्रणाम किया जो कि व्यासपीठ पर विराजमान थे। माता भागवत जी को उन्होंने प्रणाम किया, सभी देवतागणों को प्रणाम किया। प्रेत पीड़ा विनाशनी भागवत कथा बड़ी ही धन्य है महाराज, जिससे सप्ताह पारायण विधि से कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। चाहे जीवन में कोई सत्कर्म किया हो, नहीं किया हो, घोर से घोर पापी क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम से 7 दिन की कथा सुन लेता है, धारण कर लेता है, वो निश्चित ही अपने अंत समय में शरीर पूरा करने के उपरांत भगवान के निज धाम में चला जाता है। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर की, जगत जननी माता की जय। जय श्री राधे। वार्ता चल ही रही थी महाराज। उसी समय भगवान श्री हरि के पार्षद अपने धाम से विमान लेकर आ गए। सबके देखते देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए हैं, विराजमान हो गए। गौकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा, कथा तो सबने सुनी, लेकिन पार्षद इनको लेने ही क्यों आए महाराज? भागवत कथा में फल में भेद हो गया महाराज। कथा तो सबने सुनी है, सभी श्रोताओं ने सुनी है, बड़े भाव से सुनी है, लेकिन हमने तो सुना है कि कहीं भी भेद हो सकता है, लेकिन भगवान के धाम में, भगवत चर्चा में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा पांडाल में कभी भेद नहीं होता। यहाँ सभी समान होते हैं। फिर ये भेद कैसे हुआ? एक ही विमान क्यों आया? अकेले धुंधकारी को लेके कैसे जा रहे? हमने भी तो कथा सुनी है, हमें क्यों नहीं लेके जा रहे? तो पार्षदों ने बताया कि महाराज धुंधकारी ने कथा सुनी, जैसे आपने सुनी वैसे उन्होंने भी सुनी। दिन में भी कथा सुनते और रात्रि विश्राम पर वो उस